हेलो एवरीवन। वेलकम टू किशोरी क्लासेस। तो आज है 29 मार्च 2025 के जितने भी करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तो वो डिस्कस करेंगे, उनके साथ साथ उनके फैक्ट्स। तो और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो लास्ट तक बने रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे पिछले 28 मार्च 2025 की। तो सबसे पहले अ, पूछा गया है कि जीएमएसएम के जो नए चेयरमैन हैं वो कौन बने हैं। गोपाल विट्ठल बने हैं। उसके साथ साथ विश्व में सबसे सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश कौन सा बना है, वो भारत बना है। वरिष्ठ नागरिक आयोग शुरू करने वाला भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा बना है, वो केरल बना है। हाल में ही चर्चा में लाइम रोग आया है, जो किसकी वजह से होता है, वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। हाल में ही 7वें एक्ट ईस्ट बिजनेस शो की शुरुआत कहाँ की गई, शिलांग में। उसके बाद है मनोज भारती राजा कौन थे जिनका अभी हाल में ही निधन हुआ है, वो है अभिनेता निर्देशक दोनों थे वो। हाल में ही नकली नोटों को रोकने के लिए दुगनी सुरक्षा वाली सही जो बनाई है वो किस संस्थान ने बनाई है, तो वो बनाई है बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC मुंबई और नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिक संस्थान INST मोहाली। उसके बाद है पहला सागर मथा संवाद किससे कहाँ आयोजित किया गया, वो नेपाल में किया गया। भारत सरकार के अनुसार पिछले 10 वर्षों में सर्वाधिक वन जो भूमि का विकास और गैर वन उपयोग के लिए किस राज्य को डाइवर्ट किया गया, मध्य प्रदेश। हाल में ही चर्चा में रहा काला सागर में सबसे ज़्यादा जो लंबी तटरेखा किसके साथ साझा करती है, वो करती है तुर्की के साथ। हाल में ही चर्चा में रहा पहला देश त्रिभुवन सरकारी सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ आरंभ होगा, वो गुजरात में होगा। और उसके साथ साथ देश में फेसबुक किस जगह पे अभी प्रतिबंध कर दिया गया है, पपुआ न्यू गिनी। तो उसके साथ साथ बहुत सारे देशों तीन हैं जो मैंने डिस्कस किए हैं, चाइना है और बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये क्यों अभी बैन क्यों किया गया है, पोर्नोग्राफी और अश्लील कंटेंट और हेट संवाद के चक्कर में आके उन्होंने बंद किए हैं। और उसके साथ साथ है रामायण जो सम्मेलन है वो 2025 का कहाँ पे किया गया है, वो कोलंबो श्रीलंका में किया गया है। एशिया के नोबेल पुरस्कार मानने वाले रेमन मैगस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय संगीतकार कौन थी, MS सुबु लक्ष्मी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 हुए हैं उसमें जो किस स्टेट ने टॉप किया है, तो उसने हरियाणा ने टॉप किया है सबसे ऊपर। तो जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में हरियाणा ने फिर से 34 गोल्ड मेडल जीते हैं। उसके साथ साथ ये पहला राज्य बना है और पिछले साल भी इन्होंने हरियाणा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया था। उसके साथ साथ जो दूसरे नंबर पे आए हैं वो तमिलनाडु है जिसने 28 गोल्ड मेडल जीते हैं। और थर्ड नंबर पे जो है वो उत्तर प्रदेश आया है जिसने 23 गोल्ड मेडल लिए हैं। थोड़े से फैक्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 हैं उनका जो सेकंड एडिशन हुआ है अब की बार, जो कहाँ हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है। और ये कब हुआ है, मार्च में। मार्च कौन सी मार्च को, 20 से 27 मार्च के बीच में हुआ। जो उनकी टैगलाइन थी वो क्या थी, हौसलों की उड़ान, चैंपियन बियॉन्ड लिमिट्स। और एंथम क्या था उनको, खेलेंगे खेलेंगे मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया। उसका जो मैस्कॉट है वो है उनका उज्जवल था और गरैया था। एक चीज और आप याद रखोगे, जो गरैया है वो स्टेट बर्ड है किसका, दिल्ली और बिहार दोनों का ही है, ये भी आप याद रखोगे। उसके साथ साथ है जो खेलो इंडिया विंटर गेम हुए हैं, जो जिनका जो एडिशन था वो पांचवा था। उनमें जो JNK एंड लद्दाख में हुआ था। तो जो टॉप थी वो भारतीय सेना थी, वहाँ पे उन्होंने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं। उसके बाद हिमाचल प्रदेश और उसके बाद लद्दाख ने। उसके बाद एक और खेलो इंडिया यूथ गेम हुए हैं जिनका 6 एडिशन हुआ है, जो कहाँ हुआ है, तमिलनाडु के अंदर हुआ है, वीर मंगई। और टॉप क्या था, टॉप किसने किया था, महाराष्ट्र ने, देन तमिलनाडु ने, देन हरियाणा ने। उसके बाद है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जिनका जो एडिशन, फोर्थ एडिशन पिछले साल हुआ है। कहाँ हुआ था, आसाम में हुआ था। टॉप किसने किया था, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने, LPU लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और JNDU गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने इन्होंने यहाँ पे टॉप किया था। हाल में ही कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा चाय का निर्माता, जो निर्यात एक्सपोर्ट करने में बना है, वो है भारत। ये सेकंड नंबर पोजीशन पे आया है एक्सपोर्ट करने के देश में।
उसके साथ साथ हम मिल्क की बात कर लेते हैं। कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन में है, मिल्क प्रोडक्शन वाला देश बना है, वो है भारत। और ये एक परफेक्ट डाइट भी बोलते हैं इसको। परफेक्ट डाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि मिल्क के अंदर तीनों चीज़ें हमें मिलती हैं। इसके अंदर प्रोटीन भी मिलते हैं, इसके अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिलते हैं, और इसके अंदर आपको फैट्स भी मिलते हैं। ठीक है, इसलिए परफेक्ट फूड भी बोला गया है आप जो ये मिल्क है। उसके साथ साथ कुछ और रैंकिंग की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आलू और गेहूं में जो रैंक है सबसे ज़्यादा वो चीन का है। उसके बाद भारत में कौन सबसे ऊपर है? उत्तर प्रदेश। मक्के में अमेरिका का है, देन कर्नाटक इंडिया में। चावल में चीन का है, देन पश्चिम बंगाल इंडिया में। दालहन दालें में भारत है, और भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ? मध्य प्रदेश में। मूंगफली चीन में, और भारत की बात करें तो गुजरात में। गन्ना ब्राज़ील के अंदर, और भारत की बात करें तो उत्तर प्रदेश। तंबाकू चीन के अंदर, देन आंध्र प्रदेश इन इंडिया। उसके बाद है प्राकृतिक रबड़ थाईलैंड के अंदर, और इंडिया में केरला। कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ लगा होती है? अगर वर्ल्ड की बात करें ब्राज़ील में। अगर हम इंडिया की बात करें तो कहाँ पे होती है? वो कर्नाटक में। हाल में ही किस राज्य सरकार ने एआई चैटबॉट सारथी नाम का लॉन्च किया है? वो किया है हरियाणा ने। हरियाणा सरकार ने सारथी नाम का एआई संचालित चैटबॉक्स लॉन्च किया है, जिस जो सरकारी दस्तावेजों और नीतियों तक जनता की पहुंच को आसान बनाने में उद्देश्य से विकसित किया गया है, ताकि जो हमारी जनता है उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके साथ साथ 1 मई 2025 में आरबीआई ने एटीएम से चार्ज कितना चार्ज लगाने के लिए, अगर आप एटीएम में जा रहे हो तो कितना चार्ज लगाने के लिए बोला है? उसने 19 रुपये बोला है। अब होता क्या है, एक मैं हूँ, सेल्फ की बात कर रहा हूँ, और एक अदर बैंक है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा जो अकाउंट है वो एसबीआई के अंदर है, और अगर मैं किसी और बैंक से, जैसे ओबीसी से मैं निकाल रहा हूँ, अब एटीएम मेरा एसबीआई का ही है, तो अगर मैं ओबीसी से, एचडीएफसी से निकाल रहा हूँ, तो अगर मेरा सेल्फ का है, मेरा एसबीआई का ही अकाउंट है, और एसबीआई से ही मेरे को पैसे निकालने हैं एटीएम से, तो मेरे को 5 ट्रांजैक्शन मिलेंगी फ्री। उसके बाद उसके ऊपर चार्जेस लगेंगे। अगर मैं अदर बैंक से निकाल रहा हूँ, 1 महीने की बात कर रहा हूँ, 1 महीने में 5 मिलेंगी। अगर मैं अदर बैंक से निकाल रहा हूँ, वहाँ पे 3 मिलेंगी मेरे को। और अगर दोनों को मिला दिया जाए तो ये 8 है। मतलब 8 ट्रांजैक्शन के बाद जो एटीएम से मैं जो चार्ज करूंगा, जो एटीएम से जो पैसे निकाल लूंगा, उसके बाद मेरे ऊपर कितना चार्ज लगेगा? 19 रुपये मेरे ऊपर चार्ज लगेगा, अगर हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। अगर हम पैसे निकलवा रहे हैं फिर तो लगेंगे 19 रुपये, पैसे 19 रुपये लगेंगे, अगर जो हम फाइनेंशियली बात कर रहे हैं। अगर हम ये चेक कर रहे हैं एटीएम में जाके इन 8 के बाद कि उसमें पैसे कितने हैं, बैलेंस कितना है, ये कितना है, तो उसके ऊपर मेरे ऊपर 7 रुपये चार्ज लगेंगे, 7 रुपये। ठीक है, एक तो ये। उसके साथ साथ आरबीआई के कुछ और चीज़ें जो आरबीआई है उसने यूएलआई लॉन्च की है, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। आरबीआई ने रेपो रेट को घटाकर कितना कर दिया है? 6.25%। आरबीआई को यूके में लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 भी मिला है। उसके साथ साथ डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक 2025 10 से 16 मार्च के बीच में होता है। उसके बाद है जो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक होता है 2025, वो भी 24 और 28 फेब के बीच में। उसके बाद है हाल ही उत्तर प्रदेश सरकार ने जो डॉल्फिन की सफारी घोषणा की है, वो कहाँ पे की गई है? वो वाराणसी के अंदर उन्होंने इसकी घोषणा की है, इनकी सफारी की घोषणा की है। हाल में ही जो इटली की सबसे लग्जरी सुपर कार जो कि निर्माता है फरारी, उन्होंने भारत में सबसे पहला अपना सर्विस सेंटर शुरू किया है। वो कहाँ शुरू करने वाले हैं? वो हमारा जो देश बेंगलुरु है कर्नाटक में, उसको स्टार्ट करने वाले हैं फरारी। फरारी जो सुपर लग्जरी कारों का जो सबसे बड़ा निर्माता है। नेक्स्ट है दुनिया की एकमात्र चौगुनी पैरा तीरंदाज कौन बनी है? वो बनी है शीतल देवी। जो जो भारतीय पैरा तीरंदाजी शीतल देवी, जो बिना हाथों के जन्मी थी, ने अपने पैरों के उपयोग से तीरंदाजी में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उन्होंने 2024 में पेरिस के जो पैरा ओलंपिक खेलों में मिश्रित टीम कंपाउंड ओपन स्पर्धा में राकेश कुमार के साथ जो कांस्य पदक जीता है। उसके अलावा उन्होंने पैरा एशिया खेलों में 2 स्वर्ण, 1 रजत पदक भी जीता है, जिससे वो विश्व की नंबर 1 पैरा तीरंदाजी बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि के उन्होंने विश्व में एकमात्र चौगनी पैरंदाजी तीर के रूप में अपना नाम स्थापित किया है। हाल में ही 10वें ब्रिक
योजना संवाद कहाँ आयोजित किया गया है, वो ब्राज़ील में। ब्राज़ील में कब हुआ है? 24 से 25 मार्च हुआ है ब्राज़ील के अंदर। ब्राज़ील की जो राजधानी है ब्रोसेलिया, उसके अंदर हुआ है। और ये 2 दिवसीय बैठक थी, और जिसके अंदर ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका के साथ साथ काफ़ी सारे देशों ने भाग लिया। इसमें जलवायु, आतंकवाद से निपटना, इन सब चीज़ों का अलग अलग चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होता है। हाल में ही डी एक्स जो एज है उसकी शुरुआत कहाँ पे किसने की है? उनकी आज की है बी वी आर सुब्रमण्यम ने की है। तो ये जो नीति आयोग के सीईओ बी वी आर सुब्रमण्यम ने डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से उत्कृष्ट और विकास सक्षम करने के लिए डी एक्स एज को लॉन्च किया है। अगर भारत सरकार ने पिछले 10 वर्षों में सर्वाधिक वन भूमि का विकास और गैर वन उपयोग के लिए किस राज्य से डाइवर्ट किया है, तो वो किया है मध्य प्रदेश में। अगर क्वेश्चन में पूछा गया 10 वर्ष की बात पूछी गई, ठीक है, तो 10 वर्ष कौन से? 2014 से लेकर 2024 तक की बात करी, तो वो मध्य प्रदेश का राइट आंसर आएगा। अगर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया कि 15 साल की बात करिए आप, तो 2008 से 2023 तक की बात की गई, तो उसके अंदर पंजाब के अंदर, तो उसका जो राइट आंसर आएगा वो पंजाब आएगा। नेक्स्ट पूछा गया है कि अभी रिसेंटली में एक लोबोथोरैक्स इंडिया के नाम की एक प्रजाति को सब लॉन्च, जो रिसेंटली डिस्कवर की गई है, वो कौन सी है? तो वो है एक आइसोपोड है वो। तो भारतीय जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये एक दो चीज़ होती है। एक होती है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जो क्या करती है? एनिमल्स को डिस्कवर करती है। और एक बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जो आपके प्लांट्स को डिस्कवर करती है, जो नए प्लांट्स आते हैं उनको, इनके बारे में डिस्कवर करती है। तो ये क्या है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये कहाँ पे डिस्कवर की है? उड़ीसा तल पर बंगाल की खाड़ी में इसको, एक नई प्रजाति को, जिसको आप आइसोपॉड बोल रहे हो, उस प्रजाति को उन्होंने डिस्कवर किया है। उसके साथ साथ जो हाल में ही भारत के यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया का ब्यूरो सदस्य किसे चुना गया? वो चुना गया संजय सिंह को। तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, WFI के अध्यक्ष संजय कुमार को खेल सर्वोच्च संचालन संस्था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के एशियो का ब्यूरो सदस्य चुना गया। यह चुनाव 24 मार्च 2025 के जॉर्डन के अमान में हुआ। तो उन्होंने उसमें से क्या कि उन्होंने उनमें से 38 वोट में से 22 वोट लेकर अपने आप को इस उपलब्धि तक पहुंचाया। यह उपलब्धि अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती को मजबूत मंच पर भारत की जो उपस्थिति है उसको मजबूत करती है। और हाल में ही भारत की नंबर 1 महिला स्क्वैश खिलाड़ी कौन बनी है? वो बनी है अनहत सिंह। तो ये 17 वर्ष की हैं, और इन्होंने जो भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अनंत सिंह ने विश्व रैंकिंग अगर आप बात करें तो 68 में हासिल है। जबकि अगर आप भारत की बात करें तो ये नंबर 1 खिलाड़ी बनी है। हाल में ही उन्होंने चेन्नई में आयोजित SRFI इंडियन टूर 2025 में वीरायते प्राप्त करके अपने आप को 3-1 से खिताब जीता है। और उनके साथ साथ उनके करियर में बहुत सारे खिताब हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।